मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज मैं अफगानिस्तान से जुड़े खित्ते के अमन और अफगानिस्तान में होने वाली तबाही के अलावा तालिबान से मिली अमेरिका को बड़ी शिकस्त की हकीकत और दरपर्दा हकायक से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अफसोसनाक खबर यह है कि अमन की जानिब रवां दवा अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक मरतबा फिर 14 रॉकेट हमलों से गूंज उठा है, जिसके नतीजे में अफगान हुकूमत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। रॉकेट हमलों से जुड़ी खबरें ये भी हैं कि अफगान फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जबकि तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला कर दिया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फौरी तौर पर बदला लेने के लिए भरपूर जवाबी हमला कर दिया है। अफगान फोर्सेस पर होने वाले हमले और तालिबान पर किए जाने वाले जवाबी हमलों की हकीकत क्या है और इस दौरान कितना जानी और माली नुकसान हुआ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। दूसरी जानिब अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि तालिबान ने अमरीकी फौजियों की वर्दियां पहनकर न सिर्फ अमरीकियों को लूटना शुरू कर दिया है, बल्कि अमरीकी फौजियों को तेजी से जहन्नुम वासिल करना भी शुरू कर दिया है। इसके बरक्स गैर मुल्की फौजियों की जानिब से अफगानिस्तान के मासूम लोगों का कत्ल और खवातीन का रेप करने के अलमनाक इंकिशाफात भी सामने आए हैं। क्या सच है और क्या झूठ, हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इंटरनेशनल इदारे की एक रिपोर्ट में ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि तालिबान से मिलने वाली पेदरपे शिकस्तों और उनकी जानिब से इख्तियार की जाने वाली नाकाबिले यकीन हिकमत अमली ने न सिर्फ अमरीकियों को सर पकड़ने। अमरीका की शिकस्त से जुड़ी खबर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा खत्म होने से कबल ही अपने फौजियों की जानें बचाने के लिए 2500 अमरीकी फौजियों की वापसी का ऐलान कर दिया है। अंदर की खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की वापसी का ऐलान करने पर नेटो के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार करते हुए पैगाम पहुंचा दिया है कि अफगानिस्तान से फौज निकालने में जल्दबाजी की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। यूं अमरीका बहादुर मुश्किल में दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? क्या अमरीकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकेगा या फिर नेटो की धमकी के बाद अमरीकी फौज की वापसी रोकी जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? इस पर बात करने से कबल मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान में जारी अमन की कोशिशों को एक बड़ा धचका लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल काबुल 14 रॉकेट हमलों से गूंज उठा, जिसका वाज़ेह सबूत गैर मुल्की मीडिया की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट से भी मिलता है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर उस वक्त जोरदार और तबाहकुन धमाकों से गूंज उठा जब 14 रॉकेट हमले किए गए। धमाके इतने शदीद थे कि धमाकों की आवाज काबुल के दूर दराज इलाकों तक भी सुनी गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रॉकेट हमलों के बाद अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि यह रॉकेट हमला एक ही जगह पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में किया गया है। इस हवाले से अफगानिस्तान वजारत दाखिला ने बयान जारी करते हुए कहा कि इन रॉकेट हमलों में अब तक 3 अफराद अपनी जान खो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि हलाक होने वाले अफराद में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। मगर जराये का कहना है कि अब तक 6 लाशें काबुल के अस्पतालों में मुंतकिल की जा चुकी हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक रॉकेट हमलों में काबुल के चहल सतून और अरजान के इलाकों को निशाना बनाया गया। रॉकेट हमलों की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जानी नुकसान के अलावा अफगानिस्तान को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि इस दौरान अफगानिस्तान की फिजाइया का जंगी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में 2 एहलकार हलाक और 2 के जख्मी होने की इतलात मिली है। मजीद बताया गया कि अफगानिस्तान फौज के तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर MI-17 ने जिला हिसार से उड़ान भरी थी, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो गया। मगर हैरानकुन तौर पर अफगान फिजाइया के तर्जुमान ने हेलीकॉप्टर के तबाह होने को हादसा करार दे दिया है। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस तबाह हुआ। बहरहाल रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है, ताकि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये हमले किसकी जानिब से किए गए हैं और इन हमलों में कितना नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जंगजुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में अफगान आर्मी के 2 जंगी हेलीकॉप्टर्स दौरान परवाज आपस में टकराकर तबाह हो गए थे और इस दौरान भी 9 एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए थे। ये जंगी हेलीकॉप्टर्स भी सोवियत यूनियन साख्ता MI-17 थे। दूसरी जानिब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रॉकेट हमलों के बाद अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं, जिसके नतीजे में 29 सिक्योरिटी एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं।
इस हवाले से अफगान मीडिया ने रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा कि अफगान सूबे कंदूज के जिला दश्ते आर्ची में तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुतअद्दिद एहलकार हलाक और जख्मी हो गए। जिसके बाद अफगान हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के मजीद दस्तों को इलाके में भेज दिया गया है और इस दौरान अफगान फिजाइये की मदद भी ली जा रही है। इस हवाले से गवर्नर कंदूज के तर्जुमान का कहना था कि झड़पों में अब तक 8 तालिबान मारे जा चुके हैं और 13 जख्मी हैं। ताहम अभी तक झड़पें जारी हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इन पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि अफगानिस्तान में हालिया कशीदगी काबिल मुज़म्मत है। अफगान अमन बातचीत के फ्रीकैन को तशद्दुद में कमी करनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर मैं ये कहूँ कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज के दिन भी गिने जा चुके हैं तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि एक हैरान कुन रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये इंकिशाफ किया गया है कि तालिबान ने भेस बदलकर अमरीकी फौजियों की वर्दी में अमरीकी फौज को लूटना शुरू कर दिया है। द मिरर की अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अपने ज़ेरे कब्जा इलाकों और सड़कों पर चेक पोस्टें बना ली हैं और गुजरने वाले लोगों और अमरीकी फौजियों से टैक्स लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी किया गया कि तालिबान ने अपने रिवायती लिबास की बजाय मगरबी तर्ज का लिबास या फिर अमरीकी फौजियों के अलावा ज्यादातर नेटो फौज की यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो मुमकिन तौर पर उन्होंने या तो खरीदी है या फिर अमरीकी फौजियों की ही चोरी की है। इसके अलावा तालिबान के पास एक आर्म्ड व्हीकल गाड़ी भी मौजूद है जो मुमकिन तौर पर उन्होंने अफगान फौजियों से कब्जे में ले रखी है। तालिबान की जानिब से मिलने वाले पे पे शिकस्तों और रुसवाई के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तालिबान के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती ओहदा छोड़ने से कबल अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की वापसी का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप अपना ओहदा छोड़ने से कबल अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद तकरीबन 5000 फौजियों से 2000 फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान भी कर दिया है, जिनकी वापसी 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। मगर तालिबान से मार खाने वाले अमेरिकी फौजियों को उस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ा जब नेटो ने यह बयान जारी किया कि अफगानिस्तान से फौज निकालने में जल्दबाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में अभी भी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हमारे ममालिक को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर सकती हैं। इसके अलावा दाइश शाम और इराक में पसपाई के बाद अफगानिस्तान में भी तसल्लुत कायम कर सकती है। लिहाजा अमेरिका को अपनी फौजें वापस बुलाने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अमेरिकी अपने फैसले पर अटल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी रह जाने वाले अमेरिकी फौजियों की वतन वापसी का आर्डर भी जल्द जारी करने का बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद एक तरफ मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान में अमन की राहें खुल जाएंगी, लेकिन दूसरी जानिब खतरात भी मौजूद रहेंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी हद तक अपडेट जरूर कर दिया होगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।